श्री खाटू श्याम जी का विश्व विख्यात मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां स्वयं श्री कृष्ण की कृपा मौजूद है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार श्री खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे, जो कि वर्तमान में खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां जाने वाले हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको श्री खाटू श्याम से जुड़ी हर एक मान्यता बताने वाली हूँ कि कैसे महान बर्बरिक श्री खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए और जिनका नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। श्री खाटू बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है, जो पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पौत्र एवं घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ मोरवी और श्री कृष्ण से सीखी। बर्बरिक ने महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर उन्होंने माँ दुर्गा की साधना की और माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच तय हो गया तो यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुई। उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा हुई। वे अपने माता के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना है। तब माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। माँ को यह वचन देकर वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनका उपहास करते हुए बोले कि हे बालक, ये क्रीड़ा भूमि नहीं, युद्ध भूमि है। 3 बाणों में युद्ध तो क्या, सैनिक भी नहीं मरेंगे। बर्बरिक बोले कि हे ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे ये 3 अचूक बाण दिए हैं। इनसे मैं युद्ध को एक पल में समाप्त कर दूंगा। मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुनीर में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो, इस वृक्ष के पत्तों को वेध कर दिखलाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। फिर अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण को पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैरों को भी वेध देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को मैं अपना साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। फिर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। फिर बर्बरिक श्री कृष्ण से बोले कि एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, अतः ब्राह्मण से आप अपने वास्तविक रूप में आइए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपने गुरु श्री कृष्ण को सामने देखकर बर्बरिक ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया गुरुदेव। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले कि हे बर्बरिक, आज मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। बर्बरिक ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा शीश तो आप ले लीजिए, किंतु मैं संपूर्ण महाभारत को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक के सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचा
और राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। उन्होंने इस पहाड़ी से पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि बताओ बर्बरिक, संपूर्ण महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था और इस युद्ध के विजय का श्रेय किसे जाता है। तो बर्बरिक के शीश ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि श्री कृष्ण ही इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काट रहा था। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के इस उत्तर से प्रसन्न हुए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कुछ मांगने को कहा। तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण से उनका सांवला रंग मांगा। बर्बरिक के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर श्री कृष्ण बोले कि मेरा सांवला रंग तुम्हारा हुआ बर्बरिक, साथ ही मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में समाहित होगी। तुम्हारी पूजा मेरे श्याम के नाम से की जाएगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। जो भक्त तुम्हारे दरबार में आएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं सकेगी और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी वरदान दिया। युद्ध के बाद बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया। शीश बहता हुआ खाटो नामक गांव में पहुंच गया। इसके बाद रूपवती नदी सूख गई और बर्बरिक का शीश वहीं दबा रह गया। उसके कई वर्षों बाद एक अजीब घटना घटी, जब राधा नामक एक गाय थी। वह गाय दूध देने में असमर्थ थी, इसी कारण उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया। गाय घूमते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां बर्बरिक का शीश दबा हुआ था। यह गाय जब भी उस स्थान पर जाती थी तो उसके स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहने लगती थी। गाय उस स्थान पर रोज जाने लगी। यह देखकर जब वहां के लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से एक शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। कुछ समय बाद खाटू नगर के राजा को मंदिर निर्माण और उस शीश को मंदिर में सुशोभित करने के लिए स्वप्न आया, जिसके बाद उस स्थान पर राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश को मंदिर में सुशोभित किया। मूल मंदिर निर्माण सन 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कुंवर द्वारा किया गया। इसके कई दशक बाद मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के आदेश पर सन 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। इस ठाकुर श्याम बाबा मंदिर में आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने जाते हैं और उनकी भक्ति में लीन होकर उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त बाबा की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यदि आप कभी खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन करने गए हैं तो हमें अपना अनुभव कमेंट में बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये खाटू श्याम से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और भी आध्यात्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।